On behalf of the people of Punjab and on behalf of the people of Pakistan, I express profound love, affection, reverence, and respect for the custodian of the two holy mosques, Sahib al-Samu al-Malaki, King Salman bin Abdul Aziz, and His Royal Highness, Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Please, brothers, pay my special regards and respects to the Royal Highnesses. पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए मिसाली हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पंजाब की तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ्द के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई माहिदे को अवाम ने बेहद सराहा। सऊदी वफ्द के सरबराह शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हो चुका। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। लाहौर रंग पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात सामने ले आया। बिल में लाहौर को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। 7 लाख से जायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगी। हर यूनियन कौंसिल एक या जायद मर्दमशुमारी ब्लॉक पर मुश्तमिल होगा। यूनियन कौंसिल को बजट तैयार और मंजूर करने का इख्तियार दे दिया गया। यूनियन कौंसिल अब टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। लोकल टैक्सों के खिलाफ शहरी 45 दिन के अंदर कमीशन में अपील कर सकेंगे। कमीशन को गैर मुनसिफाना टैक्स मुअत्तल करने का इख्तियार होगा। मुकामी हुकूमतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे चलाने का इख्तियार हासिल होगा। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ टीपी भट्ट का ताल्लुक लाहौर के बदनाम ज़माना गैंग नेटवर्क से था। टीपी भट्ट कई साल से गैंग चलाता रहा। वो संगीन जराइम, कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और असलहा रखने के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। अमीर बालाश कत्ल केस सीसीडी का हंजरवाल में मुलजिम गोगी भट्ट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार हो चुका है। सराय के मुताबिक गोगी भट्ट को टीपी भट्ट के मुबैना मुकाबले में नामजद कर दिया गया। गोलमंडी गोगी भट्ट की पुरानी रिहाइशगाह के करीब मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग। लाहौर रंग ने फायरिंग की फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने गोलियों के खोल कब्जे में ले लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तुलबा सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन 2025 में यकजा। कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए यादगार शाम का थीम रीयूनियन लाइक नेवर बिफोर रखा गया। पुरवकार तकरीब में उन एलुमनाई को सराहा गया जिन्होंने सुपीरियर की रिवायात को जिंदा रखा। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और एक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। सीईओ चेयरमैन इमरान एजाज और बानी और सीईओ ऑटो तारिक महमूद की शिरकत। सदर अल खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर हफीजुर रहमान, डायरेक्टर दिन ग्रुप SM इमरान भी शरीक हुए। एलुमनाई इवेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सीनियर लीडरशिप और मैनेजमेंट की भी शिरकत। डॉक्टर आनम रियाज, जीशान शाहिद, राना हसन, अफजल चौधरी, मोहम्मद उमर और असदुल्लाह को मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा गया। डीन्स प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। डॉक्टर सैफ मकबूल, तलहा मसूद, डॉक्टर अब्दुल वहीद और उस्मान सहूर अवार्ड हासिल करने में शामिल। उसामा शोएब, उस्मान अहमद भट्टी, हाफिज जुनैद हसन को भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला और अहमद सलीम अजीज, हमजा जावेद और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस भी अवार्ड वसूल करने वालों में शामिल। सादिया उस्मान, डॉक्टर आमिर फैसल हाशमी और मुदस्सर मुनीर तारन ने भी अवार्ड हासिल किया। अवार्ड्स चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की ज़रिए सरपरस्ती तकसीम हुए। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि हमारी फीलिंग क्या थी जब हम डीन सारे मीटिंग कर रहे थे। तो मैंने इतनी बात कही कि आप ऐसा फील करें जैसे आप वो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है। तो आज का दिन जो आपकी एलुमनाई रीयूनियन का दिन है, आज ये यूनिवर्सिटी भी अपने हाथ फैलाए बैठी है
अपने स्टूडेंट्स को वेलकम कहने। और ये दरो दीवार जो हैं वो आज बड़े खुश हैं, ये बड़े उदास थे, कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको आपकी इस रीयूनियन में वेलकम कहता हूँ। हमारे एलुमनाई हमारी पहचान है, ये जहां जाते हैं सुपीरियर की रूह साथ लेकर जाते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि सुपीरियर एलुमनाई चैलेंजेस को मौक़ों में बदल देते हैं। 37 ममालिक में हमारे 50,000 के करीब एलुमनाई अपनी खिदमात दे रहे हैं। हमारा मकसद हर बच्चे को रोल मॉडल बनाना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं, जो नबूवत के ऐलान से पहले ही सादिक अमीन पुकारे जाते थे। इंसान का यकीन अल्लाह पर हो तो किसी मुश्किल से नहीं घबराता। एलुमनाई तकरीब में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। ढोल की थाप पर भंगड़े लेजेंडरी गुलकार सज्जाद अली ने परफॉर्मेंस से दिल मोह लिए। खूबसूरत धुनों और सुरीली आवाज ने माहौल पर सहर तारी कर दिया। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे बातचीत के कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए, लेकिन इस जमात ने अपनी वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था। और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले जख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी जख्मी हैं। रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रास्ते में आई उनको खराब किया। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। एक मजहबी जमात पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। ये जत्थे जहां भी जाएंगे तोड़ फोड़ करते रहेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि हमने किसी भी मौके पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। पुरतशद्दुद और एहतजाज से अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 और वासा की गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते कई मकामात पर बंद। तर्जमान सेफ सिटी के मुताबिक ठोकर न्याजबेग से मोटरवे, मून मार्केट, गुलशन इकबाल से बजानिब खाड़क नाला बंद। समनाबाद से यतीम खाना, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 दोनों अतराफ से ट्रैफिक न चल सकी। लाहौर से सियालकोट मोटरवे, GT रोड, रावी पुल और पुराना रावी पुल भी बंद रहे। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। कलदम TTP PTI का अस्करी विंग बन गई। दहशतगर्दों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गठजोड़ है। दहशतगर्दी के पीछे गैर दस्तावेजी माशी सरगर्मियां हैं। दहशतगर्दों और PTI को ब्लैक इकोनॉमी का फायदा मिलता है। दहशतगर्दों के हमायती किसी बंदे को हुकूमती ओहदा कबूल नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात की 2 टोक वार्निंग। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI और उनकी जमात ने हर फोरम पर दहशतगर्दों की हिमायत की। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साफ माहौल आइंदा नस्ल के लिए चैलेंज करार दे दिया। कहा कि जिस फजा में हम सांस ले रहे हैं वो महफूज नहीं। हवा को इतना साफ करना होगा कि नीला आसमान नजर आना शुरू हो जाए। साफ हवा लाहौर ही नहीं बल्कि कराची, फैसलाबाद और पेशावर का भी मसला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख अफराद वक्त से पहले मौत का शिकार हुए।
फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का फजाई आलूदगी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि फजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी हासिल की जा रही है। नौजवानों की मदद के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का इजरा भी कर रहे हैं। पंजाब की सोना उगलती जमीन अब होगी हर तरफ सोने की बहार। पंजाब हुकूमत का 32 टन प्लेसर गोल्ड जखायर से आमदन बढ़ाने का फैसला। महकमा मादनियात ने अटक प्लेसर गोल्ड जखायर की रिजर्व प्राइस और माइनिंग प्लान बनाने की तैयारी पकड़ ली। नेस्पाक को अटक प्लेसर गोल्ड जखायर पर वर्किंग का टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर 9 में से 5 प्लेसर गोल्ड ब्लॉक से आमदन पर वर्किंग की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDW में मंजूरी और मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। मंसूबे का कुल तखमीना लागत 52 अरब रुपए है। पहले मरहले में कैंट डेरियन और मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। पहले मरहले में योमिया 8 करोड़ 80 लाख गैलन पानी साफ किया जा सकेगा। सुतरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेगा। 90,000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो गई। मजीद 42,000 की रजिस्ट्रेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने मेहनत कशों को खुशखबरी सुना दी। कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां 6 माह की कंट्रीब्यूशन जमा कराएंगी। जिन वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं उनकी 3 माह की अदायगी हुकूमत करेगी। अंधेर नगरी चौपट राज। महकमे रेलवेज में 50 से ज्यादा क्वार्टर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ। रेलवे हेडक्वार्टर से मंजूरी नहीं ली गई। DS रेलवे वर्कशॉप ने गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ CEO को मरासला लिख दिया। अलॉटमेंट लेटर्स पर मुतल्लिका अफसरान के दस्तखत भी मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक अलॉटमेंट की मद में लैंड डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने करोड़ों रुपए कमा लिए। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। तमाम सरकारी स्कूलों में हरासमेंट कमेटियां तश्कील देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में 3 रुकनी कमेटियां कायम होंगी। हर कमेटी में कम अज कम 3 असातिज़ा शामिल होंगे। ख्वातीन की नुमाइंदगी लाजमी करार। कमेटियां हरासमेंट की शिकायत खुफिया और मौसर तरीके से निपटाएंगी। शिकायत कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ और मुंसिफाना इंक्वायरी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। कान्हा में 18 साल लड़की से इज्तमाई ज़्यादती, 4 मुलजिम गिरफ्तार। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मुतासरा लड़की के घर का दौरा। वज़ीर आला का पैगाम पहुंचाया। कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरा लड़की को मुकम्मल कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करेगी। ख्वातीन के साथ ज़्यादती जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद सख्त कवानीन बना दिए। उम्र कैद की सजा वाले मनशियात मुकदमात में मुलजिमान को जमानत नहीं दी जाएगी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। फूड डायरेक्टोरेट पंजाब का जाली वेबसाइट के खिलाफ बड़ा इकदाम। नेटवर्क बेनिकाब। AFC मियांवाली की निशानदही पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG फूड ने तहकीकात शुरू कर दी। तर्जमान के मुताबिक गंदम और मसनूआत के जाली परमिट जारी करने वाली मुतादिद फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी।